दोस्तों हम इंसान गलतियां करके सीखते हैं या फिर दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। लेकिन दोस्तों क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने ही बोले गए शब्दों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हुई हो या फिर आपको लगा हो कि यार बहुत ज्यादा बोल गई, शायद इतना बोलना तो सही नहीं था। एक बात तो पक्की है कि जो कम बोलता है उसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है उन लोगों की तुलना में जो हर समय बकबक करते रहते हैं। जो लोग कम बोलते हैं उनसे गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये लोग 10 में से 9 लोगों की पसंद हो सकते हैं। दुनिया भर के लीडर्स की लिस्ट में आने वाले अपने दौर के टॉप लीडर्स में से एक नेल्सन मंडेला के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। वे एक शानदार लीडर और एक सटीक इंसान थे। विपक्ष भी उनकी फैसलों की इज्जत किया करता था। उन्होंने 28 साल जेल में काटने के बाद भी बिना हिंसक हुए रंगभेद की नीति को जड़ से समाप्त किया और साउथ अफ्रीका को इन कुरीतियों से आजाद करवा दिया था। उनकी आवाज को सुनने के लिए सैलाब उमड़ पड़ता था। वे एक अच्छे लिसनर और बहुत ही कम शब्दों में गहरी बात कहने वाले नेक दिल इंसान थे। इसकी वजह यह थी कि उनके पिता जनजातीय कबीले के सरदार थे। मंडेला जब छोटे थे तब से अपने पिता के साथ उन कबीलों में जाया करते थे। उनका एक खास नियम था कि सब एक घेरा बनाकर बैठते और एक एक करके अपनी समस्या और अपना सुझाव प्रस्तुत करते और जब सबकी बारी आ जाती तब सबसे लास्ट में और सबकी सहमति से अपना तर्क और निर्णय प्रस्तुत करते। यही गुण मंडेला ने बचपन से ही अपने अंदर सोख लिया था। वे सब लोगों को एक एक करके ध्यान से सुनने के बाद अपनी राय प्रस्तुत करते जिससे लोगों को रेस्पेक्ट और अपनापन फील होता और इसी वजह से ये लोग ये महसूस कर पाते कि उनके ओपिनियन और उनके विचार उनके मिशन के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। दोस्तों जो लोग कम और अपने विवेक से बोलते हैं उनके साथ कोई भी तू में नहीं कर सकता। हर कोई सोच समझकर और जरूरत के अनुसार ही उनके साथ बर्ताव करता है। ऐसे लोगों में बहुत ही गजब की क्वालिटीज पाई जाती है और मैं आपके साथ एक एक करके वो 8 खूबियां शेयर करने वाला हूँ जो इन लोगों में नेचुरली पाई जाती है। सो नंबर 1 है वाइज मैन। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग कम बोलते हैं उन्हें आप एक अच्छे स्तर का बुद्धिमत्ता का परिमाण मान सकते हैं क्योंकि ये लोग तभी बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि अब उनका बोलना आवश्यक हो गया है। वरना आप बेवकूफ लोगों को देखोगे तो पाओगे कि वे तो बस आपके कहने का इंतजार कर रहे थे और फिर वे बोलना शुरू कर देते हैं। फिर तो उन्हें रोकना भी एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। सो यदि आप भी कम और जरूरी समय ही बोलना पसंद करते हैं तो आपके अंदर भी ये क्वालिटी जरूर होगी भले ही आज तक आपने खुद पर विश्वास न किया हो। नंबर 2 गुड लिसनर। कम बोलने वाले इंसान एक अच्छे लिसनर होते हैं और भीड़ की तुलना में ज्यादा समझदार भी। इनके पास अपने फील्ड से हटकर भी अच्छी खासी नॉलेज होती है जो कि ये चुप रहकर कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं। बातूनी लोग तो आपको हर कहीं मिल जाएंगे लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो किसी को ध्यानपूर्वक और पूरा सुनते हैं। इसीलिए ये क्वालिटी कम बोलने वाले इंसानों में ही पाई जाती है। नंबर 3 रेस्पॉन्सिबल पर्सन। कम बोलने वाले लोग बहुत ही जिम्मेदाराना इंसान होते हैं। इन्हें आप कोई भी काम दो तो ये उसे बोल करके दिखाने की बजाय पहले काम को पूरा करते हैं उसके बाद अपनी बात रखते हैं। ऐसे लोगों पर आप जिम्मेदारी के मामले में बहुत ही विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये लोग समय पर किसी भी काम को बड़े जिम्मेदारी के साथ पूरा कर देते हैं। नंबर 4 इंटरेस्टिंग पर्सन। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप कभी भी बोर नहीं होंगे बल्कि आप खुद कोशिश करेंगे कि वे कुछ बोले। ऐसे लोगों के जेन्युइन और काफी अच्छे दोस्त भी होते हैं और इसकी वजह उनका कम बोलना और उनकी हर बात को अच्छे से सुनना ही है। और एक और वजह जैसा कि पहले बताया कि वे लोगों को उनकी रेस्पेक्ट फील करवा देते हैं। नंबर 5 लोनलीनेस इज देयर स्ट्रेंथ। दोस्तों जितने भी जीनियस हुए हैं उनमें एक बात तो आपको जरूर कॉमन मिलेगी कि वे सब अपने काम में पूरी तरह खो जाते हैं तब उनके आसपास कोई नहीं होता है, उन्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। वे लंबे समय तक अकेले रहकर काम कर सकते थे और ये क्वालिटी कम बोलने वाले लोगों से भी मिलती है। ये लोग कम बोलते हैं और काम पर ज्यादा फोकस करते हैं जिससे इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। कम बोलने वाले लोग अपने खुद के साथ खूब अच्छे से बात कर सकते हैं और वह खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं जो उन्हें अकेला फील नहीं होने देता। क्वालिटी नंबर 6 ऑडियंस रिटेंशन। कम बोलने वाले इंसान वैसे तो कम बोलते हैं मगर जब ये बोलते हैं तो इन्हें भी बहुत गौर से सुना जाता है क्योंकि ये आम लोगों की तरह बक नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए महेंद्र सिंह धोनी जो कि मीडिया और शोज को अटेंड नहीं करते और करते हैं तो वह बेहद ही कॉन्शियस रहते हैं और जब ये कुछ कहते हैं तो मीडिया की हेडलाइंस बन जाती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही कम बोलते हैं और उन्हें सुनने के लिए लोग तरस रहे होते हैं। नंबर 7 इंटेग्रिटी। ये लोग जिस काम को पकड़ लेते हैं तो फिर उन्हें भटकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अपने फैसलों से हिलते नहीं है और मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लोग कुछ मांझे माउंटेन मैन की तरह ही होते हैं। क्वालिटी नंबर 8 जो कि कम बोलने वाले इंसानों में पाई जाती है वो है वेल कम्युनिकेशन। रिसर्च प्रूव करती है कि ये लोग बोलते तो कम है लेकिन किसी भी चीज को एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। ये एक पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में सम अप कर सकते हैं और शायद इसीलिए इन्हें कम बोलने वाले इंसान कहा जाता है। तो दोस्तों आप किस तरह के इंसान हो, कम बोलने वाले या ज्यादा बोलने वाले या सिचुएशन के हिसाब से बोलने वाले, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी कम बोलने वाले इंसान ही है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो इन 8 खूबियों के लिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।